व्यवस्था विवरण 34:9 क्या लिखे यहां पर? नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। समझ गए नबी का हाथ? नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। क्यों? क्यों बुद्धि थी उसके ऊपर इतनी? क्यों समझ की बातें थी उसके ऊपर इतनी? क्यों सपने के अर्थ थे उसके ऊपर? क्यों मतलब वो इतना ब्लेस था, आशीष था? बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे। आपको नहीं पता आपके ऊपर जो ले हैंड बार बार हो रहे हैं, जो पास्टरों पर हो रहे हैं, स्पिरिचुअल सन्स पर हो रहे हैं, जो हाथ होने के कारण आप चेंज हो रहे हैं। और जिस दिन आपने सोच लिया ये मेरी अनॉइंटिंग है, मैं खुद बढ़ रहा हूं अपनी ताकत से, आप खो दोगे। कईयों ने गलती की, मैंने देखा लाइफ में। जब मैं उठा था, वो बड़े बहुत मेरे साथ साथ मिलके जाते थे, दासों से मिलते थे, प्रॉफिटों के पीछे भागते थे, अपोस्टलों के पीछे, पास्टरों के पीछे। इधर मैं भी जूस होना शुरू हो गया, बहुत जूस होने शुरू हुए। मीडिया में मैंने देखा ऐसे चेहरे। तो अब ये यूज होने, इनको लगा अभी हम बढ़ चुके हैं, हमारा इतना परमेश्वर से कनेक्शन हो चुका है, हमारी प्रेयर ही 6-6 घंटे हम तो बैठे रहते हैं, एक इतने तो बहुत थोड़ी प्रेयर कर दे। अब इनको क्या हुआ, हम बहुत प्रेयर कर रहे हैं, हमको किसी अभी अगुए की जरूरत नहीं है। पहले भाग रहे थे, उनको ये नहीं पता ये भागने के कारण मसा आया है। अब मुझे किसी अगुए की जरूरत नहीं है। ओ जी, मैं किसी से नहीं मिलूंगा जी। जिनसे वचन सुना उनको भी नहीं मिलते, जिन्होंने मुझे वचन सुनाया मैं आज भी मिलता हूं। ये पिछला इस वीक भी मिलके आया उनसे। मैं हर महीने मिलता हूं, कुछ से मिलता हूं, कुछ से मिलना बाकी है, कुछ दूर है। अब ये क्या किसी से नहीं मिल रहे। थोड़ा टाइम होता है, शैतान जो चुंडी वड़ता, परिस्थिति आई, ये पाप अचानक से पाप में गिरा, अब गिर गया। अब इतना अपने आप को स्टैंडर्ड बना लिया था कि अब किसी के दास के सामने मैं तो एड्डा वड्डा सीगा, हुण मैं किद्दां जावां इहदे कोल। अब ये नीचा नहीं होना आता, अब मुश्किल लगता है, अब कोई रास्ता नहीं। वो लोग खो देते हैं उस रास्ते को, द्वार को बंद करवा लेते हैं। जैसे 5 समझदार थी, 5 मूर्ख थी। समझदारों ने तेल लिया, अभिषेक लिया, ये मूर्खों ने तेल नहीं लिया एक्स्ट्रा। तो जब तेल खत्म हो गया, बस जब जोश खत्म हो गया तेल अभिषेक का, कह सकते हैं, अब दूल्हा आ गया, अब कह दो तुसी दे दो थोड़ा जा अभिषेक। पर ये तो अब शर्म के मारे मांगना भी नहीं चाहते, नहीं अभी नहीं। इसीलिए लोग खो देते हैं, इसीलिए लोग खो देते हैं मसा को। जोश के साथ ज्यादा जोश भी खतरनाक है। जब आप ऐसा सोच नहीं अब तो मुझे कोई नहीं जरूरत, क्योंकि जो बो रहे हो कल सो काटने भी वाले हो, आपके भी सन बनने वाले आगे। तो समझ गए ना? तो जो अच्छा बोओगे अच्छा काटोगे, बुरा बोओगे बुरा काटने वाले हो आग। जितने अच्छे आप सन है उतने अच्छे आपको सन मिलेंगे। और मुझे बहुत अच्छे सन मिले हैं, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। इसके ऊपर भी अभिषेक आया क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे, और इज़राइल उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। इज़राइली मानते रहे उसकी आज्ञा को जो मूसा को मिली थी। और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की हो। कौन था? मूसा, जिसने आमने सामने यहोवा से बातें की थी। अब यहोशू के बारे में पढ़े, 1:5 को पढ़े, आप हिल जाएंगे इस पॉइंट को पढ़ के। यहोशू 1:5 में क्या लिखा है? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जब यहोशू को प्रभु की आज्ञा मिल रही है अब सेवकाई के लिए, आगे काम करने के लिए, कहता तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहूंगा। कैसे? जैसे मूसा के, जैसे तेरे स्पिरिचुअल फादर के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। मतलब ये अनॉइंटिंग पाते हो आप, जब आप मेंटर को फॉलो करते हो। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जितने पास्टर हैं, आप इतनी टेंशन, इतना बोझ मत लो, सब चीजों का इतना बोझ मत लो कि आप पाप में गिर जाओ या प्रेयर में गिर जाओ। ये बड़ी बात है, जो ये मिल गई आप नहीं गिरोगे। क्या होता है ये, अब आप सेवकाई में आए, ये विश्वासी लोग घर में प्रार्थना के लिए भी बुला रहे हैं, इधर फोन पे भी कॉल आ रही है। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਫਰਿੰਗ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ,
ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं जी ਅਸੀਂ क्रूसड करवाना है जी। ਉਹ क्रूसड भी नहीं छड्डना मैं। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ? 2000 ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ 200 ਹੀ ਬੰਦਾ, 300 ਸੀ। 2000 ਦਾ क्रूसड ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ये ऑफरिंग बोर है। हाँ जी आ जाओ जी, आ जाओ, आप चर्च ही हैं, बोलो ऑफरिंग, आ जाओ। अब इधर ये फोन पे प्रेयर आ रही हो, बस बड़ी दुखी, हस्बैंड ऐ हो गया, इदा हो गई, ये समझा रहा है अब काउंसलिंग। अच्छा तू ऐ कर, इदा कर, समझ गए ना? इधर ये चीज ने पकड़ लिया, वो चीज ने वो, आपको लगता है ये भी करूं वो भी करूं। अरे रिलैक्स होके चलो। आप इतना, आपको लगेगा सभी वचन पूरे करने में नहीं, इधर घर की परिस्थितियां आप इधर दिखना शुरू। आपने वो देखा नहीं जी, मैंने ये वचन पूरा करना है, मैंने अपनी पत्नी वाला वचन पूरा करना है, मैंने अपने बाल बच्चों वाला वचन पूरा करना है, मैं अपने घर दुख खिलाने वाला वचन पूरा करना है। सब वचनों को पूरा करते करते आप सब गिर गए, अब कोई भी पूरा नहीं कर पा रहे। क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा आप ये 2-3 को पहले पूरा करो। आपकी सामर्थ 5 के योग होगी, अब ये 3 और ऐड कर लो। आपकी सामर्थ, ज्ञान, आत्मिक प्रेयर और बढ़ गई। ये चीजें कवर हो रही है, अब इसको हाथ लगा लो, अब इसको हाथ लगा लो। समझ पा रहे हो आप? इतना प्रेशर लेके मत काम करो, नहीं तो गिरोगे। रिलैक्स होके चलो, बोझ लो, लोगों पर तरस खाओ, प्रेशर मत डाल लो। ये बुद्धि की बात थी। ऐसी बुद्धि की बात लोगों के पास ना होने के कारण अब ये गिर जाते हैं। कहते जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तो तुझे छोड़ूंगा, इसलिए हियाब बांध, दृढ़ हो जा। मतलब वही एलीशा देवों को कमर कसला। बस जब भी आप उठो कमर तो कसनी पड़ेगी। मतलब एन तैयारी, अगर सेवकाई में आओ ना पूरी तैयारी के साथ आओ। ये क्या आज कर रहे हो फिर हट रहे हो, कर रहे हो हट रहे हो। जब मैं संडे वाले मैदान में आया ना, संडे सर्विस चर्च शुरू करनी, 1 साल बाद आया। 1 साल में मंगलवार करता रहा, चर्च लगाता रहा, लोग आते रहे, मंगलवार आते रहे, 1 साल तक। संडे के मैदान, पता है ना, मैदान में कदम रख दिया, बेइज्जती नहीं करवाने के, बैग चले जाओ। तो ये चीज क्या है? ये एक बात थी, ये ग्रेस थी कि योशू को ये बातें पता थी, क्योंकि मूसा ने हाथ रखे थे। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, जो संडे आपके बच्चों पर हाथ रखे गए वो बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि प्रभु के दास ने उन पर हाथ रखे। उनकी लाइफ बनेगी, वो हीलिंग होंगे, वो डिलीवरेंस लेंगे, उनके स्वभाव चरित्र चेंज होंगे। तो इसीलिए कहता बस इतना ख्याल रखना, हियाब बांधना और बहुत दृढ़ हो जा। कहता मैं तेरे साथ रहूंगा जैसे मूसा, पर इतना ध्यान रखना, हियाब बांधना, दृढ़ हो जा। तो इसीलिए आपको समझना है कि कहता जैसे मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहूंगा। क्या हम प्रेयर नहीं करते? इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, क्या हम उनके याद नहीं करते? हम उन्हें, और जब आप अपने स्पिरिचुअल फादर की अनॉइंटिंग को याद करते हो कि मेरे स्पिरिचुअल फादर के परमेश्वर, मतलब कि जैसे तो उनके साथ रहा, मेरे अगुए के साथ, अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ रहा, और जिस अगुए के जो मुझे अगुआ दिया मैं उसके अधीन हूं, इसलिए उनके अधीन होने के कारण उनका मजा मेरे जीवन में कार्य करे प्रभु। बस जो अथॉरिटी के अधीन है वो अथॉरिटी उसकी काम करती है, जो अधिकार के अधीन नहीं है उसका अधिकार काम नहीं करता। फिलिपियों की किताब निकालेंगे, उसका 3 अध्याय, उसकी 12 आयत। यहां पर लिखा है फिलिपियों 3 की 12 में, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, जो सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। दौड़ा चला जाता हूं, लाइन कर दो। मतलब जो आपका निशाना है उसे पाने के लिए आपने दौड़े चले जाना है, रुकना नहीं है। प्रॉब्लम के पास मैं थोड़ा चलता गिर जाना है, बस ही थोड़ा चलता मैं गिर जाना है। ये एक लक्ष्य आपका होना चाहिए, मैंने लॉन्ग टाइम चलना है। ये प्रेयर रिक्वेस्ट होनी चाहिए आपकी डेली की, प्रभु मैं लॉन्ग टाइम चलना चाहता हूं। तो ये अब क्या कहता है, दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। इसलिए मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उसे भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ता हुआ। अगर आपने बढ़ना है मसा में आगे, दुगना अभिषेक लेना है, तो आपको पीछे भूलना होगा आपकी लाइफ में क्या हुआ। आज से पहले आपकी लाइफ में जो भी हुआ भूल जाओ। क्या हुआ, कौन सा पाप था,
कौन सा क्या था, आप माफी मांग चुके हो। आज के दिन भूल जाओ पीछे क्या हुआ था, एक निशाना ले लो, एक लक्ष्य ले लो और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यदि किसी बात में तुम्हें और ही विचार हो, आप मतलब सेवकाई में खड़े हुए, कई बार खड़े होते, कब आप गिरते हो, जब आपको लगता है यहां आ गया हूं, आगे क्या करना है, पास ही इतने लोग हो चुके हैं, आगे क्या करना है, पास ही प्रभु जी मैं और वधना चाहना है आगे, तो वही सीक्रेट है। तो क्या करना है, कहता है जो तुम्हारे पास है, अगर किसी विचार के कारण परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। अगर कोई विचार है, आप कंफ्यूज हो उसके बारे में, बस खड़े रहो, पाप मत करो, तो उस बात को भी प्रभु आपके ऊपर प्रकट कर देगा। जो नेक्स्ट लेवल आपके सामने कि मैं यहां क्या करूं, सेवकाई में तो खड़ा, अब मैरिज चुननी है, कैसे अच्छा रिश्ता चुनाव करूं, अब सेवकाई में तो खड़ा हो चुका हूं पर काम भी अब शुरू करना है, कौन सा काम शुरू करूं। कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, रिलैक्स रहना है, आराम से चलना है। सबसे ज्यादा गिरावट पता किस चीज के कारण आती है, निराशा के कारण। अगर हम इस चीज को देखें, 16 को पढ़े, इसलिए जहां तक हम पहुंचे उसी के अनुसार चले, जितने पहुंच गए हैं उसी के अनुसार चलो, आगे मसा रिसीव करते जाओ, वो मसा आपको आगे भी अगुवाई करते जाएगा। ये प्रभु की बुलाहट है, ये आपकी नहीं है, उसने बढ़ाना है, बस आपका उसको पवित्रता वाला जीवन चाहिए और प्रेयर वाला जीवन, बस बाकी सभी चीजें बीच में आ जाएंगी। बस आप उसे प्रेम करें, पवित्रता और प्रेयर में रहें, ये उसकी सेवकाई है, उसकी बुलाहट है आपके ऊपर। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं क्या करना है आगे, बस उसके साथ बैठने की जरूरत है, वो खुद प्रकट करेगा। ये प्रॉब्लम क्या है, ये लोग आएंगे, प्रेयर कितनी 5 मिनट, वचन कितना आधा घंटा, पास जी पूछेगा पास जी आगे मैं की करा, मुझे मैं कंफ्यूज हूं, मैं आगे क्या करूं। सबसे पहले तो यही है, मुझे गंदे विचार भी आते हैं जी, सबसे पहले गंदे विचार में छोड़ो, पवित्रता में प्रवेश करो, ये प्रेयर को बढ़ाओ। आगे पास्टर जी से नहीं, वो मसा जो तुझे मिलेगा वो अगुवाई करेगा। तो आपको इस चीज पे डिपेंड रहना है, मुझे अभिषेक पाना है, वो मेरी अगुवाई करेगा, वो मसा मेरी अगुवाई करेगा, वो मिलेगा प्रभु के साथ बैठकर, होलीनेस में रहकर। 4:4 को पढ़ें, फिलिपियों 4:4 सेम पेज पर, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। गिरते पता कब हो, जब आप विचारों में कंफ्यूज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। गिरने का एक ही पॉइंट है, निराश करना। शैतान का काम है आपको निराश करना, सेवकाई में निराश करना, विरोध के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, जिम्मेवारियों के द्वारा, कर्जे के द्वारा, पैसे की चिंता के द्वारा, इधर उधर की बातों के द्वारा। तो आपने केवल निराश नहीं होना। मेरी लाइफ में मैंने देखा, मुझे अब जो आत्मिक बुजुर्गी, मैंने कहा था ना, अब आत्मिक बुजुर्ग बनोगे आप। आत्मिक बुजुर्गी आपको क्या सिखाती है? आत्मिक बुजुर्ग पता क्या है? जब आप वो बन गए आपको पता चल जाएगा। एक चिन्ह बताता हूं आत्मिक बुजुर्गी का। जब मैं नया नया था सेवकाई में, तो कई जगह शैतान आता था, इधर से आया प्रॉब्लम, इधर प्रॉब्लम आई, मैंने निराश हो जाना और मैंने गिर जाना। पर जब अब एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, अब समझ आ गई उसकी, लेकिन हम शैतान की चालों से अनजान नहीं है। इसे बोलते आत्मिक बुजुर्गी। अब पता है, अब कई हिस्सों में, कई बार मैं अपनी वाइफ को बताता हूँ, ये शैतान की ये ऐसी चाल है, ये ऐसी, अब ऐसा होना है, देखना, अब ऐसा होने वाला है, अब ऐसा होने वाला है। तो ये कोई प्रोफेटिक नहीं है, ये नॉलेज है, पता है अब ऐसा होना है। तो जब जब भी आप बढ़ने वाले हो, सब चीजें हिल जाएंगी आपके जो चारों दिशाओं में। जब जब आप बढ़ोगे ना, आपको पता मैं बढ़ने वाला हूं, आपको पता मैं बढ़ने वाला हूं, प्रेयर में बढ़ रहे हैं आप, आपको पता है प्रभु बढ़ाने वाला है। इतनी सुंदर लड़की का नंबर आएगा ना आपके पास, आप कहेंगे ले जी क्या बात है। इतनी अच्छी जॉब का ऑफर आएगा, आप कहेंगे क्या बात है, धन्यवाद प्रभु। इतना फैमिली प्रेशर पाएगी, वाइफ इतना लड़ेगी हस्बैंड से, जब हस्बैंड से वाइफ इतना लड़ेगी, जब फैमिली का प्रेशर इतना आ जाएगा, जब बच्चे इतने रौला पान शुरू कर देंगे। और आपने नहीं कहना शैतान आ गया तेरे जो बच्चे हो, ये नहीं बोलना, ठीक है?
तो ये चीजें उभरेगी, मतलब उभरेगी कि आपको रोक पाए या आपको परख पाए। आप कहते हैं बच्चों में शैतान आ गया, प्रभु तो आपको परख रहा है कि आपका संयम कितना है बच्चों के प्रति। प्रभु आपको परख रहे हैं, शायद प्रभु ने उनको हिलाया आपका संयम परखने के लिए। सोच समझ के न्याय करो बातों का, कम बोला करो, क्योंकि लिखा है तुम्हारे शब्द कम हो उस परमेश्वर के सामने, वो स्वर्ग का परमेश्वर है। तो ये जब आप निराशा में जाते हो तो आप क्या है, गिर जाते हो। तो इसलिए इसने बोला आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आप याद रखो, जब आपने बढ़ना है, कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जब तक आप बढ़ नहीं रहे। प्रॉब्लम्स तब आएंगी जब आप प्रेयर में बढ़ गए, आप होलीनेस में बढ़ गए। अगुआ एक इस बात के लिए भी चाहिए होता है, लोग उस चीज से निकल रहे हैं, अगुआ निकल चुका है, समझ गए ना। उसको पता है इस हालात में क्या करना है, मैंने क्या किया था, तूने क्या करना है। उस समय आपने एक ही चीज रखनी, प्रेयर में खड़े हो, पवित्रता में खड़े हो, निराश नहीं होना। बस इसमें गिराने से आपको आएगी निराशा, निराशा आएगी, अकेलापन आएगा। जब आपने और जब वो चीजें काम कर रही है उस समय तो कभी ना टूटने देना प्रेयर, क्योंकि आप लड़ नहीं पाओगे। आप में और मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि हम शैतान से लड़ पाए प्रभु के बिना, समझ गए। आप में और मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि हम वो आत्मा देना लड़ पाएंगे ये शरीरों में। पर अगर यीशु के साथ बैठे हुए, उसका नाम अंदर है, उसकी पवित्रता ही अंदर है, तो वो लड़ना तो क्या, वो हमारे साथ लड़ नहीं सकता, वो हमारे कदमों के नीचे है। हालेलुया, वो हिल भी नहीं सकता अगर यीशु हमारे साथ है। तो इसीलिए आनंदित रहना है। तुम्हारी कोमलता सब पर प्रकट हो। कोमलता, सेवकाई बढ़ने का सीक्रेट क्या है, आपकी कोमलता प्रकट हो लोगों पर, आपका स्वभाव, आपका चरित्र। मुझे ये लोग मुझे वरदानों से नहीं मिले, ये एक चरित्र से जुड़े हुए लोग हैं। आपकी कोमलता सब पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, प्रभु जल्दी आ रहे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे प्रयत्न, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। अब ध्यान से सुनो 7वीं आयत। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय और विचारों को कौन सुरक्षित रख सकती है? शांति, मसीह की शांति। नहीं तो ये विचार गंदे हो जाएंगे, चाहे आप प्रेयर में बढ़ रहे हो, जब आपने शांति खो दी, आनंद खो दिया। इसलिए आनंदित रहना है। जब भी शैतान किधर भी आए, आप उसमें कुछ ना करो, उस हालात में ना जाओ, उस परिस्थिति में ना जाओ। चुप रहो, शांत रहो, प्रभु के साथ बैठे रहो, प्रेयर करो, प्रभु में लगे रहो। खुद ब खुद जो चीजें शांत हो जाएंगी जो आपको डाउन करना चाहती है। जब आप प्रेयर में बने रहेंगे, आनंदित रहेंगे, आप देखेंगे यहोवा आपकी ओर से लड़ेगा, जो चीजें शांत हो जाएंगी। कोई भी झगड़ा मचा रहा है, साइड पे हो जाओ, बीच में नहीं जाओ, परे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, पर आनंद मत खोना। अगर आप आनंद खोगे, शैतान को पता है ये इसकी कमजोरी है, चलो जी हुण आपां इहदी वाइफ नूं भेज दें, हुण इहदे छलारू जे बच्चे नूं भेज दें, चलो हिला के आनू ਉਹਦੇ आनंद नूं खराब कर दे, अब इसको भेजते हैं, अब इसको भेजते हैं। आप कहते हो जी मेरा मन दोषी पा रहा है, मैं प्रेयर नहीं कर सकता, और आपका सारा दिन खराब हो जाएगा। आपको जीतना है, आपको सेकंडों में उन चीजों को जीतने वाले बनना है। और कोई आपको अचानक बोल दे तो आपकी सहनशीलता कहां है? प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अपनी वडियाई नहीं चाहता, तो कहां गया वो? इसीलिए आपने साइड पे होना है, उन चीजों को जीतना है। आनंद बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। रिलैक्स रहो, शांति में रहो, आनंद रहो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप फोकस करेंगे, ट्यूनिंग आपकी खत्म हो जाएगी और डेविल कुछ भी बीज, जंगली बीज बोकर चला जाएगा। ये क्या कहता है? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर की शांति सारी समझ से परे, आप समझे नहीं सकते वो मसीह की शांति क्या है। जिसने पाई है वो ही समझ सकता है। मतलब समझ से परे इसे बोलते हैं। आप कहते हैं की शांति, आपको वही शांति का शब्द आपको वही लगता है, बस आपको लगता है शांति बस एक शब्द ही रह गया। मसीह की रियल वाली शांति आपने टेस्ट ही नहीं की अभी तक। तुम्हारे हृदय में राज्य करे, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। शांति आपके विचारों को सुरक्षित रख सकती है यीशु की। इन चीजों को अपने अंदर रखें तो मसीह की शांति, ये इंपॉर्टेंट वचन है। शांति को कभी
मत खोने दो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, उसने कहा। आंखों से भी ज्यादा उसने मन की रक्षा बोला, क्योंकि आंखें तो कुछ भी देख रही, चाहे जो मर्जी आगे आए जाए, आप ऐसा तो नहीं चल सकते दुनिया में। पर आप विचार में ऐसा है कि कुछ सामने कुछ भी है, सामने किसी ने कपड़े कैसे भी पहने हुए, पर आपका ये खोपड़ी जो अंदर है ना, ये सबसे अधिक मन की रक्षा आपने की है। बस बाइबल में यही बोला गया है। तो मन की रक्षा करो, आत्मिक गीत गाते जाओ, भजन कीर्तन करते जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रभु आपके साथ है।